एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन से चीन को दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हिंदुस्तान को कोई आंख नहीं दिखा सकता। उन्होंने यह भी कहा है कि अब चीन की हिंदुस्तान को लेकर नजरिए में बदलाव साफ देखा जा सकता है और उसे एहसास हो गया है कि भारत अब एक कमजोर देश नहीं बल्कि ताकतवर मुल्क है। दरअसल ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्लोबल टाइम्स के उस आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे जिसे ग्लोबल टाइम्स में व्हाट आई सी अबाउट भारत नैरेटिव इन इंडिया शीर्षक से छापा गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया यह आर्टिकल इस बात की तस्दीक भी करता है कि भारत को लेकर चीन का नजरिया बदल चुका है। और इस दौरान रक्षा मंत्री गलवान घाटी में हुई झड़प का जिक्र करना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि 2020 में भारत और चीन के बीच आमना सामना हुआ और हमारे सुरक्षा बलों ने जिस तरह से करिश्मा दिखाया, बहादुरी दिखाई, शायद यही कारण है कि चीन का भारत के प्रति नजरिया अब बदल चुका है। और यह एक बड़ा बयान विदेशी धरती से रक्षा मंत्री का, राजनाथ सिंह का, कि किस तरीके से अब चीन खुद महसूस कर चुका है कि भारत की ताकत बढ़ चुकी है। 2020 में जो भारत और चीन के बीच फेस ऑफ हुआ था, उसमें हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चाइना की धारणा भारत के बारे में बदल गई है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। और हमारा डिफेंस प्रोडक्शन पहले बहुत ही कम हुआ करता था, लेस देन 40,000 या कितना था, करोड़ कुछ ऐसे ही था। उसके पहले तो और भी कम था। अब 1,08,000 करोड़ से अधिक का हो गया हमारा डिफेंस प्रोडक्शन। मिसाइल भी बना रहे हैं, बम भी बना रहे हैं। देखिए ये जो बैठे हैं ये चलाते हैं सब। फाइटर प्लेन भी बना रहे हैं, वार्षिक बना रहे, युद्ध हो। आपने देखा होगा इस बार हमारी नेवी ने कैसा करिश्मा किया है, पढ़ा है, बता दिया वो भी लोग। आंख उठाकर देखना नहीं, ये भारत है। आइए अब आपको बताते हैं कि ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में क्या लिखा है, लेकिन उससे पहले ये आप जान लीजिए कि इस आर्टिकल को लिखा किसने है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स में भारत की तारीफ करते हुए जो लेख छपा है उसे झांग जियाडोंग ने लिखा है, जो फुडान यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर हैं। झांग ने इस आर्टिकल को भारत में अपने 2 दौरे के आधार पर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में भारत की घरेलू और विदेशी स्थिति में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। इसी के आधार पर आपने देखा कि जो रक्षा मंत्री ने लंदन में बयान दिया है, झांग जियाडोंग, फुडान यूनिवर्सिटी, चीन, इन्होंने अपनी यात्राओं के आधार पर यह लिखा है कि 1 दशक से भी कम समय में भारत मल्टी बैलेंसिंग से मल्टी अलाइनमेंट वाला देश बन गया है। तो कैसे बदलाव हुआ है ये इन्होंने लिखा है। भारत ने हमेशा से ही खुद को एक वैश्विक शक्ति के तौर पर देखा है, वो धीरे धीरे से मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल बन रहा है। वो आगे लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में ऐसे बदलावों की गति कम ही देखने को मिलती है और भारत वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। तो ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में क्या लिखा है यह हम आपको बता रहे हैं। भारत की तारीफ की है झांग जियाडोंग ने और उन्होंने अपनी यात्राओं के आधार पर यह देखा है कि किस तरीके से भारत में बदलाव हो रहे हैं, भारत में विकास हो रहा है और भारत की छवि सुधर रही है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की है और दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री ने इंडिया हाउस में एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया है। और ये तस्वीरें जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लंदन में मुलाकात हुई है, डाउनिंग स्ट्रीट में ये अहम मुलाकात, और माना जा रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए कई अहम मुद्दों पर दोनों ही नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। इस मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री ने इंडिया हाउस में एक अहम कार्यक्रम को संबोधित भी किया। न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता संदीप बोल हमारे साथ लाइव मौजूद है। संदीप, जो मुलाकात हुई है रक्षा मंत्री की ऋषि सुनक के साथ, इस मुलाकात को हम कैसे देखें और जो रक्षा मंत्री ने लंदन में चीन को लेकर बयान दिया है?
जसप्रीत, ये रक्षा मंत्री के, भारत के किसी रक्षा मंत्री के का ये 20 साल बाद कोई दौरा है, तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण दौरा है। और जिस तरीके की बातें खुद रक्षा मंत्री ने वहाँ कही है, वो एक बात साफ कर रही है कि जो मैसेज पूरी दुनिया में भारत से भी जा रहा है, वो मैसेज उस विदेशी धरती से भी देने की कोशिश की गई है। साफ तौर पर चीन को इस बारे में बता दिया गया है कि अब लाल आंख दिखाकर हम लोगों को कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि चीन भी मानने लगा है कि हम लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हुए हैं, सामरिक तौर पर मजबूत हुए हैं और दुनिया के तमाम देश जो हैं वो हमारे साथ एक अच्छे बेहतर रिश्ते रखना चाहते हैं। लिहाजा चीन की भी ये मजबूरी है कि उसको अब अपने सुर को नरम करना पड़ रहा है। भारत और चीन के बीच में बहुत बड़ा व्यापार भी है, साथ ही जो सीमा विवाद है वो भी काफ़ी बड़ा है। चीन हमेशा से कोशिश करता है कि दूसरे देश की ताकत को जांचने की कोशिश करता है। डोकलाम में भी यही हुआ, उसके बाद फिर गलवान में भी यही हुआ, लेकिन दोनों जगह पे जिस तरीके से भारत ने रिटेलिएट किया वो चीन को एक मैसेज की तरह गया कि अब आप भारत के साथ किसी भी तरीके का कोई ऐसा मिस एडवेंचर नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अब जिस तरीके के कसीदे भारत की तारीफ में वहाँ के ग्लोबल टाइम्स में छप रहे हैं, वो अपने आप में साफ बता रहा है कि चीन की जो मानसिक जो सोच है भारत को लेकर वो बदलनी शुरू हो गई है। भारत अब बड़ी तेज़ी से आर्थिक विकास की तरफ बढ़ रहा है और इसको उन्होंने माना भी है कि किस तरीके से जो एक सपना था वो सपना अब साकार हो रहा है। तो भारत अपने आप में एक बड़ी ताकत है, दुनिया के तमाम देश मिलना चाहते हैं, भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर चीन भारत के साथ रिश्ते नहीं रखता, जो कि भारत के साथ सीमा भी साझा करता है, तो ये अपने आप में ही इस तरीके के बयान साफ कर रहे हैं कि चीन का नज़रिया बदलना शुरू हुआ है। वो इसलिए नहीं कि भारत ने जो उनको इस तरीके की चीज़ें या इस तरीके मैसेज दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत अब बहुत ताकतवर हो गया है, आत्मनिर्भर भारत के तहत सामरिक बड़ी शक्ति बन रहा है। और यूके की बात करें तो यूके की तरफ से बाकायदा एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो है वो स्ट्राइक कैरियर ग्रुप हिंद महासागर क्षेत्र में अभ्यास करने के लिए आ रहा है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि भारत की ताकत में किस तरीके से इजाफा हुआ, जिसको अब चीन भी मानता है और उसी वजह से उसके सुर भी ढीले पड़े हैं। बिल्कुल संदीप, ये आज का भारत है, ये नया भारत है जिसका लोहा चीन भी मान रहा है। शुक्रिया आपका। They make it as an election campaign. मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मुझे बड़ी पीड़ा है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। जिसके दिल में ही राम नहीं है वो आंखों में लाने की कोशिश भी कैसे करेगा। ये लोग सीजनल हिंदू हैं। कांग्रेस की ओर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाने के निर्णय पर बीजेपी और कांग्रेस पर लगातार वाद विवाद चल रहा है और बीजेपी कांग्रेस पर हमले कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को सीजनल हिंदू बताते हुए आरोप लगाया कि नेहरू से लेकर अब तक कोई भी अयोध्या नहीं गया और गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को मौसमी हिंदू बताया है, वोट के लिए सॉफ्ट हिंदू